Hello, myself Dr. Prerna Kathani, Assistant Professor, Chemistry, Government VYT, PG Autonomous College दुर्ग। आज मैं BSc पार्ट 1 केमिस्ट्री का पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 2 गैसेस स्टेट पढ़ाऊंगी। इस अवस्था में परिवर्तित होती है तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। वहां पर केवल एक बिंदु मात्र से दोनों अवस्थाओं को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो जब एंड्रू ने प्रयोग किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर और आइसोथर्म प्राप्त किए, तब वॉन डर वाल ने जो है अपने जो इक्वेशन था उसको निम्न प्रकार से लिखा, पीवी माइनस पीबी प्लस ए बाई बी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस आर टी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 2 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक समीकरण मिला PV3 माइनस पीबी वी स्क्वायर प्लस एवी माइनस एबी माइनस आर टी बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को P से डिवाइड करते हैं तथा V के घात के घटते क्रम से अरेंज करते हैं तो एक नया इक्वेशन मिलता है V क्यू बी प्लस आर टी पी वी स्क्वायर प्लस ए वी बाई पी माइनस ए बी बाई पी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है, वॉन डर वाल का त्रिघात समीकरण। वॉन डर वाल ने इस त्रिघात समीकरण में अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर पर P और V के थ्योरेटिकल मान प्राप्त किए और उन्होंने एंड्रू के समान ग्राफ खींचा P और V के बीच। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ लगभग एंड्रू के ग्राफ जैसा है। अंतर कहां पे है? यहां पर देखिए लो टेम्परेचर पे ये पूरी तरह से सैद्धांतिक ग्राफ है। प्रायोगिक एंड्रू का ग्राफ जो था प्रायोगिक था, जब सैद्धांतिक ग्राफ में V और P मतलब P और प्रेशर और आयतन के बीच ग्राफ खींचा। लो टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस प्रकार से ग्राफ मिला। देखिए यहाँ पर ये कर्व लाइन है, एक लहरदार भाग मिल रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी एक प्रेशर पे 3 वॉल्यूम मिल रहे हैं, V1, V2 और V3। जब टेम्परेचर बढ़ा दिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये ग्राफ लगभग पहले ग्राफ जैसा है, बस यहाँ पर जो लहरदार भाग है उसकी चौड़ाई कम है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किसी एक प्रेशर पर 3 वॉल्यूम मिल रहे हैं, परंतु ये तीनों वॉल्यूम पहले वाले ग्राफ की तुलना में, यानी लो टेम्परेचर पे जो ग्राफ मिला था उसकी तुलना में ये वॉल्यूम ज्यादा पास पास है, यानी इनके बीच का अंतर जो है ये कम हो गया है इसकी तुलना में, पहले वाले ग्राफ की तुलना में। जब वॉन डर वाल ने गैस को उसके क्रांतिक ताप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके क्रांतिक ताप पर लिया 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब यहां पर प्रत्येक P के मान के लिए V के एक ही मान प्राप्त हुए और हाई टेम्परेचर पर प्रत्येक प्रेशर के लिए एक ही वॉल्यूम प्राप्त हुआ। अर्थात यहां पर क्रांतिक ताप पर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप है, इस ताप पर ये तीनों V जो है वो कंबाइन होके एक हो गया बिंदु, जो भी है ये क्रांतिक बिंदु मान लीजिए X पर। तो वॉन डर वाल ने अपने सैद्धांतिक वक्र की सहायता से ये बताया कि क्रांतिक ताप पर ये तीनों आयतन जो है, ये क्रांतिक ताप पर गैस का आयतन जो है वो क्रांतिक आयतन के बराबर है। इसके 3 मान मिल रहे हैं। इसको इस प्रकार से कहें V माइनस वी सी क्यूब। इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं V क्यूब, इसको इलेबोरेट करेंगे तो ये होगा V3 V क्यूब माइनस 3V स्क्वायर VC प्लस 3V VC स्क्वायर माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। ये समीकरण जो है ये आइडेंटिकल होगा त्रिघात समीकरण के, यदि हम त्रिघात समीकरण में T की जगह TC और P की जगह PC रखें। लिख लीजिए V क्यूब माइनस ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन त्रिघात समीकरण इक्वेशन 4। इसमें अगर हम T की जगह TC और P की जगह PC रखते हैं तो ये समीकरण V क्यूब माइनस B
प्लस आर टी सी पी सी वी स्क्वायर प्लस ए वी पी सी प्लस ए बी बाय पी सी इक्वल टू 0। ये समीकरण और ये समीकरण जो ये आइडेंटिकल है, समतुल्य, हम इसकी तुलना कर सकते हैं। मीन्स वी क्यूब इक्विवेलेंट वी स्क्वायर 3vc जो है देखिए 3vc जो है ये बराबर होगा b प्लस आर टी सी बाय पी सी। समीकरण 7 नंबर दे दिए इसे। 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय पी सी के बराबर होगा और 3vc क्यूब इज इक्वल टू ए बी बाय पी सी के बराबर होगा। अब यदि इक्वेशन 9 को 8 से डिवाइड कर दें तो 3vc क्यूब 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाय पी सी इंटू पी सी बाय ए। इसको सॉल्व करेंगे तो vc बराबर 3b के होगा, या हम ये कह सकते हैं b जो है vc बाय 3 के बराबर है। यानी यहां पर b जो है वॉन्डरवाल कांस्टेंट और vc जो है क्रिटिकल कांस्टेंट है। वॉन्डरवाल कांस्टेंट b जो है ये vc बाय 3 के इक्विवेलेंट है। अब इस मान को vc के इस मान को समीकरण 8 में रखेंगे तो समीकरण 8 में 3 इंटू 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय पी सी, या फिर a इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू 8.27 b स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पर जो पीसी है ये क्रांतिक दाब जो है ये वॉन्डरवाल कांस्टेंट a और b से किस प्रकार से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है a/27 b स्क्वायर के बराबर है। अब पीसी और वीसी के इन मान को अगर इक्वेशन 7 में रख दिया जाए तो हमें टीसी का मान मिल जाता है। देखिए 3 इंटू 3b इज इक्वल टू b प्लस आर टी सी बाय ए टी सी अपॉन a/27 b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 8b इज इक्वल टू आर टी सी a/27 b स्क्वायर, या फिर टीसी इज इक्वल टू 8a/27 rb। तो इस प्रकार से जो क्रांतिक ताप है ये क्रिटिकल कांस्टेंट a और b एवं r से किस प्रकार से रिलेटेड, देखिए 8a/27 rb के बराबर है। तो यहां पर तीनों मतलब क्रांतिक स्थिरांक टीसी पीसी और वीसी के मान जो है वो वॉन्डरवाल कांस्टेंट ए बी और आर के टर्म्स में हमको प्राप्त हो गए। ये कहलाता है क्रांतिक स्थिरांक एवं वॉन्डरवाल स्थिरांक के बीच संबंध। इसकी सहायता से हम इसकी सहायता से हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आर टी सी और पीसी और वीसी का निकालना है, यानी कि अगर पीबी इज इक्वल टू आर टी जो होता है उसका मान अगर निकालें और प्रत्येक का मान रख दे इस समीकरण में तो ये इक्वल होगा 8/3 के। जिससे आर टी सी बाय पी सी वीसी इज इक्वल टू आर 8a/27 आरबी टीसी का मान है इंटू 27 बी स्क्वायर अपॉन ए, ये पीसी का मान, और ये वीसी का मान रख दें 3b तो ये बराबर हो जाएगा 8/3 के। तो आर जो है ये इक्विवेलेंट होगा 8/3 पीसी वीसी अपॉन टीसी के। अब देखते हैं लॉ ऑफ करेस्पॉन्डिंग स्टेट्स एंड रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, संगत अवस्थाओं का नियम एवं समानित अवस्था समीकरण। वॉन्डरवाल स्थिरांक ए और बी का निर्धारण थोड़ा कठिन होता है और प्रत्येक गैस के लिए इसका मान भी अलग अलग होता है। इसी प्रकार क्रांतिक स्थिरांक टीसी बीसी और पीसी का मान निकालना भी कठिन होता है। तो इन सब का विलोपन किया गया है रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट में। यदि किसी गैस के नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को उनके क्रांतिक ताप, दाब और आयतन के अनुपात में रखा जाए तो एक नया संबंध प्राप्त होता है, जैसे कि T/Tc जो है ये बराबर होता है थीटा के। ये थीटा जो है ये रिड्यूस टेम्परेचर, P/Pc ये बराबर होता है पाई के, पाई जो है रिड्यूस्ड प्रेशर कहलाता है,
और V अपॉन VC जो है फाई के बराबर होता है रिड्यूस्ड वॉल्यूम के बराबर। तो वॉटर वॉल या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम T इज इक्वल टू थीटा TC के बराबर, P इज इक्वल टू पाई PC एंड V इज इक्वल टू 5VC। अब इस मान को P और V के इस मान को अगर हम वॉन डेर वाल के अवस्था समीकरण में रखें तो एक नया समीकरण हमको प्राप्त होगा। P की जगह पाई PC, V की जगह 5 स्क्वायर VC स्क्वायर, 5VC माइनस B इज इक्वल टू R थीटा, मतलब T के स्थान पर थीटा TC। अब इस समीकरण 14 में TC, PC और VC के प्राप्त किए गए मान जो कि AB और R के टर्म्स में है, यदि रखे जाएं, देखिए पाई A अपॉन 27B स्क्वायर PC का मान प्लस A अपॉन 5 स्क्वायर 3B होता है, तो ये 9B के बराबर स्क्वायर है, तो 9B स्क्वायर 3B माइनस B होगा इज इक्वल टू R थीटा 8A अपॉन 27RB। इसमें से A अपॉन 27B स्क्वायर को कॉमन निकाल दीजिए, बचेगा पाई प्लस 3/5 स्क्वायर B 3/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा इंटू A अपॉन 27B स्क्वायर। समीकरण 16 को दोनों तरफ से A अपॉन 27B से डिवाइड करेंगे तो एक नया समीकरण प्राप्त होता है, पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 3/5 स्क्वायर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। यह समीकरण जो है रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट या समानित अवस्था समीकरण कहलाता है। समानित अवस्था समीकरण में कहीं भी हमें वॉन डेर वाल कांस्टेंट A, B, TC, PC, VC इन सब का विलोपन हो गया है, इन सब का एलिमिनेशन हो गया है। और ये देखा गया है कि सामान्यतः इस रिड्यूस इक्वेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। सामान्यतः प्रत्येक लिक्विड और गैस जो है अपने समानित अवस्था में रहते हैं। यदि दो गैसों का रिड्यूस टेम्परेचर और प्रेशर समान होगा तो उनका आयतन भी समान होगा। और जो सुसंगत अवस्थाओं का जो सिद्धांत है वो भी ये कहता है कि इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी जो है उसके रिड्यूस टेम्परेचर पर ही ज्ञात की जाती है। क्योंकि